बात करेंगे नेप्रा के हवाले से। एक हुकूमत के ऐलान के मुताबिक सनतों और किसानों के लिए बिजली सस्ती करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। हुकूमत का दावा है कि इससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगी। नए टैरिफ ढांचे में ज़राई शोबे की फ़ी यूनिट कीमत 38 रुपये से घटकर 22.98 रुपये, जबकि सनती शोबे की कीमत 34 रुपये से कम होकर 22.98 रुपये कर दी गई है। इस फैसले से इजाफी यूनिट्स लेने वालों काश्तकारों को औसतन 7 रुपये और 1000 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्री को तकरीबन 5 रुपये फ़ी यूनिट फ़ायदा मिलेगा। हुकूमत के मुताबिक ये रियायत पैदावारी लागत कम करके मुआशी सरगर्मियों को तेज़ करेगी। लेकिन क्या ये रिलीफ वाकई मुआशी बहाली का सबब बनेगा? इस करने के लिए हमें ज्वाइन किया आमिर हयात भंडारा साहब ने, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सर, एक गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए आया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से बहुत सफ़र करना पड़ा था इन इंडस्ट्रीज़ को। अब ये जो फैसला आया है इससे इनपुट कॉस्ट आप और ओवरऑल जो मुनाफा है उससे उस पर किस हद तक फ़र्क पड़ेगा? और ख़ास तौर पर इस सवाल को भी एड्रेस कीजिएगा साथ ही साथ में जो छोटे किसान हैं और जो टेनेंट फार्मर्स हैं, उनको भी जो लैंड ओनर्स हैं उनकी तरह कुछ फ़ायदा मिलेगा या उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे? बहुत शुक्रिया आबिद साहब ना, ये बड़ा अहम एक मुद्दा है जिसके ऊपर बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने आखिरकार एक तौर पर जो है वो किसानों के लिए और सनतों के लिए एक एनर्जी के ऊपर सब्सिडी देने की कोशिश की है। देखिए, एक तो इस बात को समझना शायद ज़रूरी होगा हमारे नाज़रीन के लिए कि ये कंडीशनल सब्सिडी होगी। कंडीशनल इन द सेंस के जो किसान लेट्स सपोज पिछले साल अगर उन्होंने 300 यूनिट इस्तेमाल किए थे इस महीने में, जो मैं अब तक समझा हूँ, तो जो आने वाले वक्त में अगर वो 310 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो जो अगले 10 यूनिट होंगे उनके ऊपर ये सब्सिडी फराहम की जाएगी हुकूमत की जानिब से। इसको आप इस नज़र से देख सकते हैं कि ये एक वक्ती तौर पर एक बेहतरीन फ़ायदा तो नज़र आता है, लेकिन उसमें हमें ये देखना होगा कि एरियाज़ कौन से हैं और कौन से इलाकों में कौन सी फसलें जो हैं वो काश्त की जाती हैं। पाकिस्तान में कुछ 22 मिलियन हेक्टेयर रकबा जो है वो ज़रिए काश्त है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हमारी जो काश्त होती है वो गंदम होती है। उसके बाद कपास, चावल, गन्ना और मकई जो हमारी मेजर क्रॉप्स है। तो उसमें अभी ये देखना है कि जो आने वाले वक्त में किसान जो हैं वो कितना पानी कौन सी फसल को देंगे, उसका मौसमियात के साथ भी बाकायदा ताल्लुक होगा। एक और जो मेरे ख्याल में मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि ये अनाउंस कर दी ये सब्सिडी फराहम की जानी, इसमें सबसे बड़ा रोल होगा कि जो हमारी बिजली की तकसीम कार कंपनीज हैं वो किस तरह से किसानों के साथ या सनतों के साथ डील करेंगी। क्या पूरी बिजली फराहम की जाएगी? अगर लोड शेडिंग नहीं होती तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। फिर जो यूनिट्स के मामला बाज़ औक़ात उठते हैं कि जहाँ पे ओवर चार्जिंग या ओवर बिलिंग की जाती है, अगर वहाँ पे इस तरह के मामला आने शुरू हो गए कि ओवर बिलिंग की बजाय या जितना कंज्यूम हुआ है उससे कम यूनिट्स रखे गए, तो मेरे ख्याल में इसका बराह रास्त किसान को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन बहरतौर ये एक बहुत अच्छी कोशिश है जिससे जो किसान है वो लाजमी तौर पर जो फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में हम अभी इस साल की बात करें तो मेरे ख्याल में जो चावल की काश्त है वो बहुत ज़्यादा इलाके पे मुमकिन हुई। उसमें चावल का रेट एक अहम सेगमेंट था, और आने वाले वक्त में जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान इरादा रखती है कि एक्सपोर्ट हमारी चावल की और बढ़ेंगी, तो उससे मेरे ख्याल में जो चावल की फसल है उसमें इजाफा नज़र आएगा। और वो इजाफा जो है वो सर्टनली पानी में भी और जो वाटर की बिजली के जरिए पंपिंग है उसके ऊपर भी उसका असरअंदाज होगा। तो जब कंजम्पशन ज़्यादा होगी बिजली की तो डेफिनेटली ज़राअत के अंदर जो है वो ये फ़ायदा, चाहे वो 7 रुपये ही हो, ये एक लाजमी तौर पर बहुत बड़ा फ़ायदा है जो किसानों को वक्ती तौर पर रिलीफ देगा। दूसरा आपका सवाल ये था कि क्या जो छोटे फार्मर्स हैं या टेनेंट्स हैं उनको भी लैंड ओनर की तरफ फ़ायदा होगा? तो मेरे ख्याल में जिस भी ज़रूरी ट्यूबवेल के साथ कोई किसान मुंसलिक है, तो अगर यूनिट की पर जो बेसिक कॉस्ट कम होती है तो उसका जो हर किसान है और हर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्रॉप की उसके ऊपर फ़ायदा होगा। अब एक और जो चीज़ मेरे लिए एक अच्छी, मुझे एज ए किसान भी और एज एन एग्रीकल्चरिस्ट या जो ज़राअत के ऊपर नज़र रखता है ये समझ आती है कि जो सनतों के लिए ये रिलीफ है वो भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो इनडायरेक्टली ना सिर्फ किसान बल्कि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर भी असरअंदाज होगा। देखिए, पाकिस्तान जो है वो ज़राई मुल्क है और जो हमारी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है।
तो अगर ज़राअत के साथ मुंसलिक इंडस्ट्री, फ्लोर मिल ज़्यादा चलती है, चावल के कारखाने ज़्यादा चलते हैं, कोल्ड स्टोरेज जो है वो ज़्यादा चलता है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी की वजह से कम होती है, तो गवर्नमेंट को ये इन्फोर्स कराना पड़ेगा कि वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसान की है वो भी कम हो इनडायरेक्टली, और जो कंज्यूमर के पास आटा या चावल या दाल या जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो पहुंच रहे हैं, उनकी कीमतें भी कम। अच्छा, तो एक और चीज भी है ना जी, एक चीज ये भी है, सारे अमल का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट नजर आएगा अगर इसको प्रॉपरली हुकूमत जो है वो उनका कंपनीज की मदद से और नेपरा की मदद से इसको इन्फोर्स कराने में कामयाब। ठीक, आप जब मल्टीप्लाई इफेक्ट की बात करें तो जो अब बिसाइड्स लोअर टैरिफ, इसके अलावा ऐसे कौन से मेजर्स हैं, खासतौर पे हम अगर कहें कि एफिशिएंट इरिगेशन होनी चाहिए या फिर फार्मर्स की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, ये मॉडर्न पंप्स हमें इंस्टॉल करने चाहिए जिसकी वजह से हम इसका जो फ़ायदा है वो वाकई सही मानों में ले सकें, उठा सकें। इसका अब अगर हम इस बात को देखें, एफिशिएंट यूटिलिटी की बात करें, तो उसमें फिर शायद इस प्रोजेक्ट को उतना फ़ायदा ना हो, क्योंकि इसमें बिजली की कंजम्पशन हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर बिजली हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, बेस रेट वही रहेगा जितनी जो मुझे अभी तक जो इस खबर के मुताबिक समझ आया है कि जो पिछला पानी था, अगर वो 300 यूनिट पिछली दफ़ा एक किसान ने पिछले साल इस्तेमाल किया था और इस साल वो 400 यूनिट होता है, तो जो ऊपर वाला 100 यूनिट है उसको अगर 7 रुपये तकरीबन जो है उसका फ़र्क पड़ेगा, तो 700 रुपये का वो डायरेक्ट जो फ़ायदा वो पिछले रेट की बजाय कम रेट के ऊपर, सब्सिडाइज रेट के ऊपर होगा। तो एफिशिएंट जो यूज़ ऑफ वाटर है उसके लिए मेरे ख्याल में शायद काफ़ी काम करना पड़ेगा, और ये जो, क्योंकि अभी तक ये 3 साल के लिए है, 3 साल की ये सर्विस दी जा रही है, तो मेरे ख्याल में 3 साल के अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि साथ साथ एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी और एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ भी चले। सर, टैरिफ्स का फ़ायदा उठाते हुए ये तो नहीं खदशा हो सकता कि ओवर एक्सट्रैक्शन हो जाए ग्राउंड वाटर से, और उससे मुझे नहीं लगता बड़े एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं। जी, ये इट्स ट्रू, आप ये बात दुरुस्त कर रही हैं, लेकिन एक बात जो ज़राअत को जानते हैं, जो काश्तकार हैं, वो समझते हैं, और अब मेरे ख्याल में आपके बहुत से नाजरीन को भी ये बात पता होगी कि एग्रीकल्चर ऐसी एक बिजनेस है या क्रॉप एक ऐसी लिविंग बीइंग है जिसको अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तब भी नुकसान होगा, कम पानी देंगे तब भी नुकसान होगा। तो ओवर एक्सट्रैक्शन जो है वो उस सेंस में जो कल्चर करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर हमने 10 यूनिट भी ज़्यादा पानी चला दिया और पानी एक्सेस हो गया फील्ड के अंदर, तो वो जो क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी यील्ड है, वो कम हो जाएगी। अगर वो कम होगी, कम पानी इस्तेमाल करेंगे, तो उसका भी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में ओवर एक्सट्रैक्शन जो है वो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा, लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि कम अज़ कम लोगों ने पिछले साल गंदम काश्त की थी, अगर इस साल में वो उसको प्रॉपरली इरिगेशन और पानी मुनासिब मकदार में लगाते हैं और कोई 2-4 यूनिट या 10 यूनिट भी ज़्यादा पर एकड़ के पर मन के हिसाब से अगर वो बढ़ जाते हैं, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिडक्शन के ऊपर। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच आमिर हयात भंडारा साहब फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।